ख़वातीन और हज़रात, अब हम शुरू करने लगे हैं अपना वो मरहला जिसमें हम बुलाते तो 3 तालिब इल्मों को हैं जो हमारे सवालों के जवाब दें, मगर हमारा इशारा आपकी तरफ होता है, यानी कि जो आप बच्चे हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनको भी कुछ नया सुनने को मिले, कोई नई बात पता चले, अपने मज़हब और हमारी मजहबी शख्सियात से वाक़फियत और मोहब्बत पैदा हो। तो हमारे पास इस वक्त जो 3 लोग यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे पास सबसे पहले हमारी बच्ची खड़ी है जिसका नाम है मरवा नवाज खान, और मरवा नवाज खान तशरीफ लाएंगे एम्स यूनिवर्सिटी से। दूसरा आप बताइए कौन है? हमारे अगले मेहमान है जनाब मोहम्मद नमी, कॉन्कॉर्डिया कॉलेज से इनका ताल्लुक है, लाहौर से। और तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है हमजा मसूद, और वो आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। कल हमारे वजीर आजम वहां गए हैं, आज आप यहाँ पे आ गए हैं। ये होती है तब्दीली, और इतनी जल्दी आती है। बिल्कुल राउंड 1 का आगाज करते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी, राउंड 1 का मैं आगाज करने लगा हूँ, और राउंड 1 ऐसे होगा कि हम एक से पूछेंगे या अलग अलग करके? एक से पूछेंगे। बिल्कुल। तो मरवा से आगाज करते हैं। तो मरवा से आगाज करते हैं। मरवा, मेरे सवालों का जवाब सोच समझ के देना है, ठीक है जी? नंबर 1, ये बताइए कि कुरान के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें मौजूद हैं? 30वें पारे में। वेरी गुड। ये बताइए कि इसमें 30वें पारे में टोटल नंबर ऑफ सूरतें क्या हैं? वेरी गुड। ये बताइए कि किन सहाबी का नाम सूरह अहज़ाब में आया है? ज़ैद बिन हारिस। हज़रत ज़ैद बिन हारिस, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ये बताइए कि तालूत और जालूत का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? बनी इसराइल। जी सूरह अहज़ाब। जी सूरह अहज़ाब। सर, हर एक का जिक्र सूरह अहज़ाब में नहीं आया, समझ आई? अच्छा, मुझे ये बताइए कि तालूत को और जालूत को बाइबल के अंदर भी मेंशन किया गया है। जालूत का बिब्लिकल नेम क्या है? पुरानिक नहीं तो फिर ये पुरानिक नेम है, मगर फिर उनका बिब्लिकल नाम है गुलायत। ठीक है जी? आपसे अगला सवाल करते हैं। ये बताइए कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से किस सूरत में पुकारा गया है? सूरत किस सूरत में? सूरह सफ, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि अहमद के लुग़वी माने क्या है? मेरे सरकार के एक नामों में से नाम है अहमद। अहमद के लुग़वी माने, अपने नबी के नाम के लुग़वी माने। ये हमारे पास एक फिल्मी अदाकार खड़े हैं, लेकिन ऐसे साहिब ईमान, मैं यही सवाल आपसे करता हूँ बबरिक, वो शख्स जो अल्लाह की तारीफ करे, जो सबसे ज्यादा हमद करे, जिस तरह असजद उसको कहा जाता है जो सबसे ज्यादा सजदे करे, अहमद उसको कहा जाता है जो सबसे ज्यादा हमद करे। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछे। ये बताइए कुरान की किस आयत में सबसे ज्यादा अस्माउल हुस्ना आए हैं? आयत में सूरह हश्र की आयत नंबर 23। सूरह हश्र की आयत नंबर 23। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपको बता दूं, मेरे अल्लाह का जाती नाम क्या है? अल्लाह का जाती नाम, बाकी अस्माउल हुस्ना तो सब सिफाती हैं। बाकी सारे नाम सिफाती हैं। खुदा तो उसका नाम ही नहीं है, वो तो हमने रखा हुआ है। तो बात इनका मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद नबी की तारीफ करते हैं। और रेडी है जनाब, आपके लिए पहला सवाल है कि बुत परस्ती और शिर्क किस नबी की कौम से शुरू हुआ? हज़रत ईसा। गलत। रोमियो में सबसे पहले किस रोमी ने इस्लाम कबूल किया? हज़रत शुएब रूमी। ठीक है। किस नबी के बाप, दादा और परदादा सब ही नबी थे? हज़रत यूसुफ। अब यहाँ एक सेकंड रुक जाइए, सवाल बड़े अच्छे जा रहे हैं। ये बताइए हजरत यूसुफ के दादा का नाम क्या था? हज़रत यूनुस। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब। गलत। आप भी गलत, आप भी गलत। हजरत यूसुफ के वालिद का नाम वालिद का नाम याकूब, और दादा का नाम क्या था? मैं दोबारा आपको एक मौका देता हूं, बताइए। नहीं पता तो आगे बताएं हमें। हजरत यूसुफ के परदादा का नाम क्या था? ये सारे नबी हैं। हजूर वाला, ये सब नबी हैं। एक सवाल के जवाब का पता होने का कोई मकसद नहीं है जब जुज़ियात नहीं पता। सबसे पहले परदादा कौन? हजरत इब्राहिम, उसके बाद हजरत इसहाक जो दादा थे, हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब, और उसके बाद हजरत यूसुफ उसके बाद। ये लड़ी अब याद है कि आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल आप करें। जी मैं करता हूं। ये बताइए कि हजरत नूह की कश्ती किस मुल्क में जाके रुकी थी? जो आज किस मुल्क में है वो जगह? आपको नहीं पता? आगे चलते हैं। ये बताइए कि कलम से लिखने का आगाज किस पैगंबर ने किया था? हज़रत उमर। बेटा जी, हजरत उमर पैगंबर नहीं थे, खलीफतुल मोमिनीन थे और खलीफतुल राशिद थे, इसलिए आपका सवाल बिल्कुल गलत। आपके सवाल के मुकम्मल हो गए। आगे बढ़ते हैं। हमजा की जानिब बढ़ते हैं। जनाब बताएगा पाकिस्तान का कयाम इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक कब हुआ? 27 रमजान। वेरी गुड, बहुत उम्दा। कांग्रेसी रहनुमाओं में से किस लीडर ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान की हिमायत की? पास। पास।
ओके, अंग्रेजों के मुकाबले में टीपू सुल्तान ने किस मुल्क से मदद मांगी थी? ओमान से। सोचिए। चाइना सऊदी से। अरब के किस फरमानरवा चाइना ने हमारा अच्छा दोस्त पाकिस्तान है। को अपना दूसरा घर कहा था? ओमान को। गलत। पाकिस्तान किस मुल्क के साथ अपनी समुद्री सरहद मुश्तरक रखता है? चाइना के साथ। चाइना के साथ। गलत जवाब, ओमान। पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? चाइना चौक। अब आपने बबरे को बिल्कुल नहीं सुनना। हाँ जी, जवाब है। अब उनको तो- ओके जी, मेरे यहाँ से पहले राउंड का तो फैसला हो चुका है, अगर हो चुका तो ठीक तो है, बता एलिमिनेशन भी इसी राउंड में बिल्कुल। हमें और करनी मेरे है। ख्याल में इसमें Clear है? जो एलिमिनेट हुए हैं जी। वो सबसे जो अगला राउंड कर रहे हैं तो उसके बाद एक एलिमिनेट और करते हैं, मौका एक और मौका एक देते और हैं। मौका देते आज हैं। बच्चे जरा कमजोर हैं आपसे, ठीक है जी। अब आइए दूसरा जी, राउंड रोजे है, पे है ना बजर सर राउंड जी, है। रोजे पे हैं। अब बेटा जी बजर राउंड का मतलब ये है कि एक सवाल आपसे किया जाएगा, जो सबसे पहले बजर बजाएगा हम उससे सवाल करेंगे, और अगर वो नहीं जवाब देगा तो फिर अगला बंदा जो बजर जाए। ठीक है। पहले आप एक ट्राई कर लें कि आपके बजर बज रहे हैं कि नहीं बज रहे। ओके जी, पहला सवाल करूं मैं आपके जी, लिए। बिल्कुल। पहला सवाल है, पाकिस्तान के पहले निजी चैनल का आगाज कब हुआ? जी 1990। करेक्ट। पाकिस्तान का सबसे सिविल अवार्ड कौन सा है? सबसे बड़ा हाँ। निशानी हदर पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? कराकरम। डॉक्टर साहब। जी, अब बाकी सवाल मैं जी, करूंगा। आप करें। अच्छा जी, अब बाकी लोग भी जरा अपने बजर पे उंगली रखें, और मेरे सवाल अब आउट ऑफ कोर्स हैं, इससे जरा सबके लिए मुकाबला होगा। मावरा इतनी आसान बात नहीं है। ये बताइए, पहली वही की 5 आयतें कुरान की किस सूरत से ताल्लुक रखती हैं? सूरह अल। सूरत अलग। अलग। सूरत अलग। अच्छा, थोड़ा सा तलफुज अच्छा होना चाहिए। अलग। माना कि हम दोनों पंजाबी हैं, मगर अरबी हमने बचपन में सीखी हुई है। जी। ये बताइए, आप तीनों में से अलग के लुग़वी माने क्या हैं? अलग के लुग़वी माने क्या हैं? बजर बजाएं फिर बताएं। पास हो गया है। पास हो गया, आगे। ठीक है जी। अच्छा, फरमाइए, ये बताइए कि जबले नूर की वजह शोहरत क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर कोई पहाड़ी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसे दो गलत दफा जवाब बात दे करें। देना, जहाँ पे अच्छा जी। कंफ्यूजन हो वो ये- मत कीजिएगा, अच्छा, नेगेटिव बिल्कुल। मार्किंग। अच्छा, आप दूर अच्छा के प्ले पहाड़ करिए, सोच समझ कर सोच जवाब समझ के दीजिए, जवाब। क्योंकि अभी ठीक है। तक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, दूर अगला के सवाल पहाड़ अगला को आपने सवाल जबले हमारा दूर से आपसे है, बता जो दी। तीनों बंदों में से कोई भी बजर बजाएगा, तो और सोच मैं समझ। सवाल अब ऐसा करूंगा ताकि बबरे कुछ अंदर कोई लुक्मा ना दे सकें। ये सबसे पहले ये बताइए कि इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम क्या है? आप बताइए। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, बहुत उम्दा। ये बताइए कि हिजरत मदीना के वक्त सरकार दो आलम गारे सौर में रुके थे, उनके रफीक का नाम क्या था? आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। बहुत उम्दा, Correct. ये बताइए। अच्छा, हमारा अगला सवाल जो है वो भी आप तीनों से मैं कर रहा हूं, और अपना बजर आपने बजाना है और मुझे फौरन बताना है कि क्या हम करते हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताइए। वजीर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब, कायदे मिल्लत खान लियाकत अली खान साहब। ये बताइए कि लियाकत अली खान साहब की वफात या हिलाकत किस शहर में हुई थी? तीनों का खत्म हो गया, बिल्कुल। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। मेरे बिल्कुल, ख्याल और में अब बजर किसी एक को जाना होगा, किस तो में? रिजल्ट्स जो हैं वो रिजल्ट जो है वो ब्रेक के फौरन बाद बताए जाएंगे। ये आप चाहती हैं तो अभी बता दें, लेकिन जरा ब्रेक में ब्रेक कम के से कम बाद, लोग हाँ। सोचते रहेंगे, और कुछ सोचे या ना सोचे, इनके वालिदैन और रवाहिकीन जरूर सोच रहे होंगे किसको रखा जाएगा, किसको एलिमिनेट किया जाएगा। एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा है, साथ और उसके बाद रहिएगा। दोबारा हम आते हैं। साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो यहाँ पे आसाइशें ही आसाइशें हैं, मगर हमारे प्यारे प्रोड्यूसर ने हमारे लिए एक आजमाइश भी खड़ी कर रखी है, और वो है हुमा किरमानी। हुमा किरमानी वहाँ कोने में खड़ी होकर इफ्तार की तैयारी कर रही होती हैं, और खुशबुओं के मारे यकीन कीजिए ये पूरा स्टूडियो और सेट महक रहा होता है। इसे कहते हैं आजमाइश, और रोज़े के अंदर ज़ब्त, और ये इंतज़ार करना कि ये सब चीज़ें हैं तो हमारे लिए, मगर मिलेंगी तब जब अज़ान मगरिब हो जाएगी। ऐसी मशक हुमा तुम करवा रही हो। हुमा, आपसे रेसिपी भी हमने ले ली है, लेकिन किसी एक को जाना होगा अभी, जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं और इनमें मैं से। साफ बता दूं, इस वक्त एलिमिनेशन करने लगे हम लोग। हाँ। हमारे पास मरवा यहाँ रहेंगी, बिल्कुल। और हमारे पास नमीर। नमीर यहाँ पे रहेंगे, और हमजा आप मेहरबानी से तशरीफ ले जाइए। हमजा। हायर लेवल है सर जी, उसका लेवल हायर है। क्लैप। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हमजा, हमजा, आप बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया, मगर ये जरा आपसे बेहतर थे। Better luck next अब time, अगला जो आखिरी इंशाल्लाह। राउंड है, Time वो out सिर्फ round है। ये टाइम आउट है। हमने जल्दी जल्दी सवाल आपसे अलग अलग करने हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा,
اور میں मेरी नबीर से सवाल नबीहा करूंगी, नबीर से बिल्कुल। सवाल करेंगी और उस वक्फे के अंदर जितने जल्दी आप जवाब दे देंगे वो आपका स्कोर होगा। तो आप तैयार हैं मरवा? पक्की बात है? ठीक है, चलिए मरवा ये बताइए कि सरकार दो आलम की कौन सी ज़ौजा ऐसी थी कि जिनका ताल्लुक मिस्र से था? मिस्र से था। पास। ये बताइए कि सरकार दो आलम के एक साहबजादे, एक शहजादे एक ज़ौजा से हुए थे, बाकी सारी औलाद मलिकतुल अरब मखदूमा कायनात हजरत खदीजा से हुई थी। वो कौन सी खातून थी जिनसे सरकार के एक साहबजादे मारिया, हजरत मारिया पूरा नाम नहीं चले आता मुझे। पूरा नाम आपकी माँ है हजरत मारिया किप्तिया और इनको अंग्रेजी में कहा जाता है मैरी ऑफ द कॉब, COBB। अगला सवाल ये बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के उन बेटे का नाम बताइए कि जिनकी तरबियत हजरत अली ने खुद की। मोहम्मद बिन अबू बकर। बिल्कुल सही। अब आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कोयला आप जानती हैं, इसे एक और नाम क्या दिया जाता है? सोने की देहात। जी, कोयले को और क्या कहा जाता है? पास करते हैं, पास करते हैं। ये खत्म। ओके जी, टाइम आपका बजर बज खत्म। गया। नमीर से अब आप- बिल्कुल नमीर से सवाल जानते हैं और तैयार हैं आप जनाब? Yes. पहला सवाल है आपके लिए, वो घोंसले बनाने वाला वाहिद जानवर कौन सा है ये? पास। ठीक है, इस जानवर का नाम बताएं जो सफेद रंग को नापसंद करता है। ब्लैक कोबरा। नहीं चीता। चीता। कौन सा जानवर है जो आवाज नहीं निकाल सकता? पास्ट। शाम कुरान करीम की कितनी सूरतों का आगाज बिस्मिल्लाह से हुआ? 5। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया? पास्ट। सेब ठीक है, दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा? पास्ट। 7 दिन ठीक है, पाकिस्तान के पहले चेयरमैन सेनेट का क्या नाम था? पास्ट। ओके, पाकिस्तान की पहली खातून मेजर जनरल का क्या नाम था? पास पाकिस्तान की पहली हाई कोर्ट की खातून जज का क्या नाम है? पास चले जी, तो क्लियर हो गया, काफी आसानी हो मेरे चुकी ख्याल में मेरे बताने ख्याल की से जरूरत ही नहीं है। काफी लेकिन simple सारे सवाल आपने कि से हमारे एक रंग यहाँ के पूछे। आज हम की मिनट जो है वो मरवा है हाँ। और मरवा आपको न्यूज़ की ये मैनेजमेंट की जानिब से ये आइए, मरवा particular पास आइएगा। इनाम देना है, तशरीफ लाइए पब्लिक और आप ये- पब्लिक आप इनको ये इनाम पेश कीजिए। तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से मरवा के लिए। बिल्कुल। पब्लिक एक चीज होती है इलेक्शन में कि बिला मुकाबला कामयाब हो जाता है, उम्मीद की बात। तो आज ये भी बिला मुकाबला इस प्रोग्राम की हकदार करार पाई है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब किचन की मजीद अपने आप को जानिब ना जरा आजमाएं बढ़ते हैं, हाँ, और आइए जरा चलते चलते हैं। अच्छा भाई, बड़ी ज्यादती ये है बबरिक आपके साथ कि अभी जब शुरू में हमने शुरू की ना रेसिपी, तो मेरी को होस्ट नबीहा कहने लगी कि बबरिक पंजाब के खानों की क्या बात है। अरे किसी दिन कराची तो छड्डो, लाहौर तो छड्डो, तो पेशावर बुलाओ। कि नमक पेशावरी खाने की होंगे, नमक मंडी की चीज होती है। हाँ, बिल्कुल। भाई मैं समझता हूँ जैसा उम्दा खाना पठानों के यहाँ पकता है उसका जवाब नहीं। Non ना spicy, ना मिर्च salt. ना मसाला है, सिर्फ हल्का सा नमक और कभी And कभी काली solid. मिर्च सॉलिड सॉलिड और दुम्बे की चक्की की चर्बी, उसके बाद तो हर चीज बेहतर हो जाती अभी है। क्या ये बना है बताइए कि आज किचन क्या में? बनाया आपने? आज जी मैंने तवा कीमा बनाया था तवा और कीमा। बिल्कुल हम जो है बनाएंगे आगे चप्पल कबाब बनाएंगे और नमकीन कढ़ाई बनाएंगे और कोशिश करेंगे जितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं वो करें। और जी साथ में बनी है चाट, क्रीम चाट, ट्रेडिशनल चाट बनती है हमारे यहाँ अफ्तारी में, ज़रूरी है। एक आधा दिन तो 2-3 दिन बाद जो है क्रीम चाट का होता है ये नबिया। तो क्रीम चाट के लिए जो आजकल फ्रूट्स में कल भी कह रही थी कि बहुत अवेलेबल है, मुझे कीवी मिल गई थी, ग्रेप्स थे, आप टिन फ्रूट भी साथ में ऐड कर सकते हैं, सेब हैं, केले हैं, स्ट्रॉबेरी आ है, रही है बिल्कुल और अंगूर भी आ गए हैं। बिल्कुल अंगूर आ गए, अंगूर ऐड किए मैंने और आम आने वाले चाट हैं। में, बिल्कुल आम आने वाले हैं। और जब जो कमी महसूस हो आपको, उसके लिए आप फ्रूट कॉकटेल का एक टिन खरीदिए, बिल्कुल। शीरा हटा दीजिए और बाकी चीजें इसमें डाल दीजिए। ये ना कीजिएगा कि खुदा के लिए क्रीम चाट के अंदर अमरूद डाल दें या नहीं। तरबूज डाल दें, ऐसी या फूड औरतें भी होती हैं। और खरबूजा भी डाल, खरबूजा भी और पपीता भी डाल दें कहीं। खुदा के लिए क्रीम चाट के फल और हैं और मसाला चाट के फल और हैं। बिल्कुल। ये अच्छा जो- जी, उसके साथ जो है आपने किशमिश जो है उसको धो के भिगो देना है, वो साथ में ऐड करें। नट्स आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। और चीनी आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि चीनी जो है वो एक तो ज़ाहिर है अफ्तार के बाद आपने सारा कुछ इतना सही, हेल्दी नहीं लेना। सही। आप जो टिन फ्रूट का आप जूस कह रहे थे, अगर आपने थोड़ा सा लगे कि क्रीम थिक है तो वो ऐड कर लीजिए, बिल्कुल। बजाय इसके कि आप चीनी ऐड करें। एक तो वो सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, और दूसरा ये कि जो है फ्रूट्स वो क्रीम के साथ फिर पानी थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ड्रिंक मैंने बनाया जी, और ड्रिंक बहुत ही सादा सा है। अगर आप चाह रहे हैं तो इसके साथ आप सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मीठा इसको- सोडा नहीं नहीं, क्लब सोडा।
कोई सा भी आप ग्रीन सोडा जो है बॉटल में अवेलेबल जो भी होता है वो साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो है स्ट्रॉबेरीज ली थी, स्ट्रॉबेरीज के साथ थोड़ा सा लेमन जूस है, और आप उसको शुगर ऐड करना चाह रहे हैं शुगर ऐड कर लीजिए, अगर आप सोडा ऐड करें तो शुगर ऐड ना करें, और उसको अच्छे से चिल करके बर्फ़ के साथ शेक कर लें। अगर आप बहुत बेहतर रहेगा आप स्ट्रॉबेरीज जो है उसको फ्रीज कर लें और फिर उसका ड्रिंक बनाएं बिल्कुल अफ्तारी से पहले, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग अब जी बारी आई कीमे की। सबसे लास्ट पे जी कीमा रह गया, और कीमा मैं बहुत इजी सी रेसिपी बताऊंगी, चूंकि साथ में हमने बाकी सारे काम भी करने होते हैं, और मैं भी आपके सामने रॉ ही चीजें लाती हूँ और उसके बाद सारी चीजें यहीं पे तैयार करती हूँ। लगी कि मुझे इसमें ऑयल नहीं इतना दिख रहा, तो यूजुअली घर में बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल कर लिया और नबिया होता ये कि शुरू में नॉर्मली जब हम ऑयल डाल देते हैं उसमें प्याज ब्राउन करते हैं और फिर टमाटर डाल के मसाला बनाते हैं, तो फिर कीमे में से जो है ना ऑयल काफी हद तक जज्ब जाता है और अलहदा नहीं होता, आप भूनते भी रहें उसको। तो मैंने ये किया कि सारी जो सब्जियां थी जिसमें मैंने प्याज टमाटर और लहसुन जो है वो पहले ऐड किया था कीमे के साथ, साथ में आपने 2 जो है गरम मसाले डाल देने हैं, जिसके अंदर मैंने मोटी इलायची डाली है और दालचीनी डाली है। बॉयल होने के लिए मैंने कीमा सब्जी के साथ रख दिया था। जब मुझे लगा कि अब जो है उसके ऊपर झाग वगैरह जो भी साइड पे है वो आप रिमूव कर लें, अच्छे से उसको भूनना स्टार्ट करें, नमक मिर्च हल्दी ऐड करें। जब भुन जाए थोड़ा सा तो उसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है, ऑयल डालने के बाद भुनाई शुरू करनी है। जीरा जो है वो मैंने थोड़ा सा भून के रखा होता है, उसको आप हाथ से ही क्रश करें, वो ऐड कीजिए, और साथ में दही डालिए, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक है कटी हुई, लेकिन जब आपने ऑयल ऐड करना है तो साथ ही आपने अदरक ऐड कर देनी है पेस्ट फॉर्म में, या कुटी हुई अदरक आपके पास हो। और फिर जो है लास्ट पे गार्निश मैंने छोटे छोटे टमाटर काट लिए थे और उसके साथ जबरदस्त। रोगनी नान मत मंगवाइएगा, इसके साथ ब्रांड ब्रेड के साथ भी खाया जा सकता है, वजन मत बढ़ाइएगा। मैं बार बार ये बात खमीरी रोटी भी बहुत अच्छी लग सकती है, जितनी सादी होगी उतना ज्यादा मजे का रहेगा। रोगनी नान तो बिल्कुल भी नहीं खाने, बड़ी मुश्किल से नबीहा और मैंने आपकी खातिर वजन कम किया है, बड़ी मुश्किल से। नबीहा को कभी भी बहुत गुंजाइश है कम करने की। मैदे के पराठे भी खाए जा सकते हैं। भाई वाह वाह करो कम है, खुदा के साथ कंधारी अनार भी खाया जा सकता है, ये 4 फुट लंबा, समझ आ रही है बात क्या? और क्या एनीवे बब्रिक, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया हमें आज की ट्रांसमिशन में। और जनाब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा जो सेगमेंट है, जो अगला सेगमेंट है उसके जानिब बढ़ेंगे, साथ रहिएगा हमारे। जिस के मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, जिस
जिसने भी कोई बात आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर। नूर सुल्तान साहब, खुदा आपको अजर दे, जजा दे कि उसके महबूब की आपने नात पढ़ी है। आपके नात का एक शेर था कि जिसने कोई बात उनके दर की सुनाई, आपका दिल करता है कि उससे लिपट जाएं। मैं पाँव की बात नहीं करता, मैं भी इस गर्ज और लालच से आपको एक बात सुनाने लगा हूँ ताकि कम से कम हम दो आशिक रसूल उनके दर के गदा आपस में लिपट के रोएं और उनको याद करें। हजूर वाला, मेरे नाजरीन भी सुने, हर दफ़ा सर जब उनके दरबार की हाज़िरी नसीब हुई, कोई नई बात मुफ्ती साहब उनकी तरफ से दिल में डाली गई। दो दरवाजे हैं ख़वातीन हुज़रात, आप में से जो जा चुके हैं और जो जाएंगे, मेरी बात याद रखिए। एक दरवाज़ा है, उसे कहते हैं बाबुल सलाम, और एक दरवाज़ा है बाबुल बकी। बाबुल सलाम और बाबुल बकी के दरमियान एक राहदारी है। उशाक के काफिले 14 सदियों से दाखिल होते हैं और कई सदियों तक ताअबद दाखिल होते रहेंगे। बाबुल सलाम वो दरवाज़ा है जिसके अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो 2/3 सफ़र करने के बाद उस राहदारी का आपके बाएं जानिब रोज़ा अक़दस सामने मौजूद होता है, और वहाँ सलाम और दरूद पेश करके आप जब निकलते हैं तो बाबुल बकी आता है। ख़वातीन हुज़रात, आप में से अब जब कोई सरकार के यहाँ जाए तो याद रखे कि पहला कदम जब बाबुल सलाम में रखे तो अपनी दुआएं साथ साथ दरूद शरीफ के पढ़ते रहें, इसलिए कि जितने दरूद वहाँ पढ़े गए हैं, जितने दरूद वहाँ मकबूल हुए हैं, जितने वहाँ पे कबूल हुए हैं, मेरे रब की गैरत को गवारा ही नहीं कि हमारी दुआएं उन दरूदों के साथ ही उठा के अपने दर कबूल तक पहुँचा दे। याद रखिएगा, बाबुल सलाम से लेकर बाबुल बकी तक ये उशाक के काफिलों की गुजरगाह है। न इससे ज़्यादा आशिक कहीं दाखिल हुए, न इससे ज़्यादा कोई चीज़ वहाँ पे मकबूल हुई। सर, ये फरमाइए कि नात हाँ जब दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचता है तो उसकी तो उम्र भर की रियाजत का सिला मिल जाता है। आपको ये अभी तक शर्फ नसीब हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर साल ही मदीना पाक माशाअल्लाह होती है सरकार के दर पे, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि साईं इतना करम फरमाते हैं कि एक साल में 3-3, 4-4 दफ़ा भी जाना है। माशाअल्लाह। वाह, बस अब दुआ करें कि रास्ते खुल जाएं। ये हमारी ही कोताही है जो हमारे लिए रास्ते जो हैं वो बंद है मदीना पाक के, तो बस ये रास्ते खुल जाए। हमारी यही दुआ है, जो लोग अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ये शर्फ नसीब करे, इसके हमें ये सादत हासिल हो कि हम लोग अल्लाह के घर पहुंच सकें, उसकी ज़ियारत कर सकें। और जो लोग नहीं जा सकते, जो मजबूर हैं या जो जहाँ पे मौजूद हैं, वो उस खुदा को, अपने रब को पा सकते हैं, क्योंकि इतना प्यारा महीना रमज़ान का ये मुबारक महीना हम में है। तो मैं बार बार ये बात करती हूँ कि पा लें अपने रब को और तौबा इस्तग़फ़ार कर लें और रजू कर लें अपने रब के हुजूर, सजदा कर लें। जनाब, आज भी हम बात करेंगे, जो हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, कि मग़फ़िरत के दरवाजे कौन कौन से हैं, क्यों हमसे कोताहियाँ होती हैं, क्यों हम भूल पाते हैं। एक छोटा सा वाक़या बताऊंगी। एक माँ का जब बच्चा बिछड़ जाता है, उससे जुदा हो जाता है, तो उस माँ की तड़प
उस माँ की बेचैनी या उस माँ का करार उसको नसीब हो सकता है? हरगिज नहीं। कभी वो पागलों की तरह यहाँ दौड़ेगी, कभी वो वहाँ जाएगी, जब तक वो अपने उस कलेजे की ठंडक को अपने सीने से लगा नहीं लेगी। तो क्या वो माँ अपने उस बच्चे को उस वक्त जहन्नुम की आग में फेंकेगी? बिल्कुल। तो अल्लाह तो कहता है कि वो इस ज़मीन पर जो मौजूद हमारी माँ हमारे पास है, उससे 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से, अपनी मखलूक से वो मोहब्बत करता है। अरे एक बार रजू करके तो देखो, सिर्फ रजू करना है, सिर्फ तौबा अस्तगफार हमने करनी है। आज हमारे डॉक्टर साथ मतीउल्लाह बाजवा, बिल्कुल। आज मैंने हक है मेरा, क्योंकि कल मैं सवाल नहीं कर सका। डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब तशरीफ़ रखते हैं और एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है उसवा फाउंडेशन। मुझे यकीन है कि इसकी निस्बत मेरे सरकार और आका के उसवा नूर के साथ ही होगी जो ये नेक काम करते हैं। बाजवा साहब, मुसलमान या इंसान के दो दुश्मन हैं, एक बैरूनी और खारजी दुश्मन जो कि इब्लीस है, और एक अंदर का भेदी जो अंदर का दुश्मन है जो हमारा अपना नफ्स है। मेरी नज़र में बाहर का दुश्मन क्या गज़ब ढाएगा जो अंदर का दुश्मन गज़ब ढाता है। इस महीने में बाहर के दुश्मन को जकड़ दिया गया, बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। अब ख़वातीन व हज़रात, सिर्फ आप हैं और आपके अंदर का नफ्स जो आपका दुश्मन है। कभी ना ये कहिएगा कि इस महीने शैतान गालिब आ गया या शैतान सामने आ गया। अब आप हैं और आपका नफ्स है, तमाम जिम्मेदारी आप पे है। सर, नफ्स को इस महीने में काबू करने के क्या तरीके हैं? कैसे ये मश्क की जाए कि नफ्स हमारे काबू में आ जाए? अल्हम्दुलिल्लाह रज़ीक़ुल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने इस मोहब्बत से नवाजा। देखिए, ये अंदर की जो बात आपने फरमाया ना, जो दो दुश्मन हैं, एक बैरूनी दुश्मन है और एक अंदरूनी दुश्मन है, तो अल्लाह ताला ने तो कसम उठा के फरमाया, व नफ्सिम वमा सव्वाहा। अल्लाह ने इसको बनाया है और इसकी कसम भी अल्लाह उठा रहे हैं। और फिर इसके अंदर जो कुछ वमा सव्वाहा, जो कुछ इसकी ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, उमंगें, ये इंसान को किस तरफ ले जाती हैं। और ये इतना बड़ा दुश्मन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस, सही रिवायत जो है वो मौजूद है कि आप जिहाद से वापस आए, दुश्मनों से जंग करके, और जब आप मदीना के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अब हम वो जो एक जहाद उधर करके आए हैं जिसमें जान जाने का खदशा मौजूद था, और ये ज़ाहिर है उशाक जो हैं, वो जो मुहिब्बान रसूल हैं और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो